नेहा शर्मा, तू क्या कर रही है? मीरू, अभी सिर्फ तू ही नेहा की जगह सिंह परिवार में शादी कर सकती है। वैसे भी तू खाली बैठी है, उन बेकार रोबोटों के साथ खेलती रहती है। बेहतर होगा कि तू शर्मा परिवार के लिए कुछ करे। अगर मैं ना होती तो एक लंगड़ी सभी पुराने सिंह परिवार में शादी करने लायक नहीं। साधारण परिवार भी तुझे नकार देता। अगर तू ना होती तो मेरी टांग भी ना टूटती। लंगड़ी, तू तो बस माँ पापा का मेरे लिए पाला हुआ खून का डोनर है। मुझसे ऐसे बोलने की हिम्मत? तेरी यह हालत देख, और सिंह परिवार के बड़े साहबजादे, एक लंगड़ी एक अंधा, बिल्कुल जोड़ी बैठती है। सिंह समूह की कृत्रिम बुद्धिमत्ता चिप तकनीक में नई सफलता मिली है। वसंत पर्व समारोह में चमक दिखाई। कहते हैं सिंह और शर्मा परिवार घरानों का वैवाहिक गठबंधन करेंगे। तू शादी करेगी या नहीं? अगर नहीं करोगी तो तुझे तुरंत भेज दूंगी तेरे मरे हुए माँ बाप के पास। नेहा, तू पागल हो गई है। सिंह परिवार वाले आने ही वाले हैं। साहबजादे, यही शर्मा परिवार का घर है। लेकिन सुना है शर्मा परिवार की बेटी आपकी आंखों की बीमारी से नाराज है, बहुत विरोध कर रही है। क्या आप वाकई? बचाओ, तू शादी करेगी या नहीं? मुझे बचाओ। नेहा शर्मा, तुम पागल हो। मीरा शर्मा, तुम्हारी किस्मत में है हमेशा मेरे तले रहना, कीचड़ की तरह। बोलो, शादी करोगी या नहीं? माफ कीजिए, दुल्हन कहाँ है? मैं अर्जुन सिंह हूं, अपनी नई दुल्हन को लेने आया हूं। सिंह परिवार के बड़े साहबजादे। अर्जुन सिंह, वह तो इतना खूबसूरत है। सिंह परिवार के बड़े साहबजादे, ये मेरी बेटी है, आज की दुल्हन। सिंह परिवार के बड़े साहबजादे, सुंदर चेहरा है, बस आंखों से देख नहीं सकते। नमस्ते, मैं हूं आज की दुल्हन, मीरा शर्मा। श्रीमती शर्मा, आपके घर में तो बस नेहा नाम की एक ही बेटी है ना? या सिन्हा और शर्मा परिवार का विवाह वचन तो सिंह परिवार के बड़े साहबजादे और शर्मा परिवार की बेटी के बीच है। लेकिन हमारे घर में 2 बेटियां हैं। यह मीरा, इसके पैर ठीक नहीं है, बाहर कम निकलती है, इसलिए लोग नहीं जानते। हमारी नेहा तो अभी कॉलेज भी पूरा नहीं कर पाई है, तो यह शादी का वचन बड़ी बहन ही निभा सकती है। पैर ठीक नहीं है? तुम लोग जानबूझकर। साहबजादे, बचाइए मुझे, बचाइए। बड़े साहबजादे, ये मिस मल्होत्रा, इनके पैर ठीक नहीं है, चलने के लिए व्हील चेयर चाहिए। चलिए हम वापस चलते हैं, दादा साहब से फिर से बात करते हैं। पहले तुम्हारा सिंह परिवार हमारे साथ विवाह का वचन दूसरे साहबजादे से था। बदलाव भी तुमने ही किया था। लेकिन ठीक है, यही सही। कहाँ जा रहे हो? शादी कहाँ होगी? अर्जुन सिंह यह अंधा इतना मर्दाना है। मीरा शर्मा की तो किस्मत खुल गई, पर सिंह परिवार कैसे एक लंगड़ी को स्वीकार करेगा? मीरा शर्मा, तुम्हारी बुरी हालत होने वाली है। अगर मैं अनिच्छा न दिखाती तो वे मुझे आसानी से विवाह के लिए नहीं भेजते। अब सिंह परिवार की पीठ मेरे पीछे है। शर्मा परिवार की मेरे साथ मनमानी करने की हिम्मत नहीं होगी। मेरी विदेशी संपत्ति भी वापस लाई जा सकेगी।
तुम देख सकते हो? क्या हुआ? तुम्हें यकीन नहीं कि मैं अंधा हूं? या फिर तुम एक अंधे से शादी नहीं करना चाहती? नहीं, बिल्कुल नहीं। बस तुमने अभी सीट बेल्ट बहुत आसानी से बांधी। ऐसा नहीं लगता कि तुम देख नहीं सकते। बहुत से काम हजारों बार बनाने के बाद मांसपेशियों की याददाश्त बन जाते हैं। उस समय कार दुर्घटना में अंधा होना। मैंने समाचार रिपोर्ट सुनी थी, उसके लिए ये बहुत बड़ा झटका होगा। सिंह समूह के उत्तराधिकारी अर्जुन सिंह, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता सर्वोच्च पुरस्कार जीता था, उनकी कार दुर्घटना हो गई। ताजा खबरों के अनुसार उनके माता पिता दोनों की मृत्यु हो गई और अर्जुन सिंह की दोनों आंखों की रोशनी जाने का खतरा है। एक उभरता सितारा अचानक अस्त हो गया। उस दुर्घटना का मुख्य गुनहगार अब वक्त आ गया है कीमत चुकाने का। गुरुजी, मैंने शर्मा परिवार छोड़ दिया है। गुरुजी, मैंने शर्मा परिवार छोड़ दिया है। हमारे बड़े साहब का फोन खास तरीके से बना है। लिखे संदेश को एआई आवाज में बदल सकता है। समझ गया। आखिर हमारा सिंह परिवार राजनगर का एआई का अगुआ है। अगर पापा जिंदा होते, राजनगर का एआई उद्योग शायद दूसरा होता। देखो बेटा, यह क्या है? छोटा रोबोट। यह रोबोट वीवी है। मैं इसके अंदर हूँ। तुम्हारी तस्वीर डाली है। हर बार तुम्हें देखकर तुरंत पहचान लेगा। पापा चाहते थे वीवी पापा की जगह मेरी बेटी की रक्षा करे। शुक्रिया पापा। चलो। पहुंच गए। सिंह परिवार सचमुच सदियों पुराना रईस घराना है। वीवी वीवी रुको। ये लंगड़ी कहाँ से आई? हमारे सिंह परिवार में भीख मांगने। क्या हुआ? दादा साहब आ गए। वीवी खुद क्यों भागकर इस लड़की के पास गया? पापा का बनाया रोबोट वीवी यहाँ सिंह परिवार में है। तब वीवी ने मेरी रक्षा में नेहा शर्मा पर हमला किया था। शर्मा परिवार वालों ने ले जाकर तोड़ दिया था ना। आप लोगों ने कहा था शर्मा परिवार हैं बड़ी बेटी को लाने। ये लंगड़ी क्यों लाए? हाँ, शर्मा की बेटी भोज में देखा था। वह अपाहिज नहीं थी। ये शर्मा की बड़ी बेटी है। छोटी बेटी पढ़ रही है, इसलिए बड़ी बेटी को विवाह निभाने भेजा। क्या? हमारा सिंह परिवार किसी का घर है? एक अपाहिज भेजकर हमें टाल रहे हो? जल्दी मत करो, गोद ली हुई ही सही। शर्मा की बेटी तो है। तुम तो उनकी तरफदारी करोगे। तुम माँ बेटे कपूर परिवार से जुड़ने के लिए शर्मा का रिश्ता बड़े भाई पर थोप दिया। अब देखो, उन्होंने भी चाल चल दी। एक अंधे की शादी एक अपाहिज से। क्या हमारे सिंह परिवार की बदनामी कम है? मुझे कहो तो ठीक है, लेकिन सिंह बड़े साहबजादे के बारे में संभल कर बोलो। यह रिश्ता ठीक नहीं। अर्जुन
इस शर्मा बेटी को वापस भेज दो। अर्जुन, इस शर्मा बेटी को वापस भेज दो। नहीं, सिंह परिवार से वापसी। शर्मा मुझे नहीं छोड़ेंगे, बख्शेंगे नहीं। दादाजी, शादी का साथी बदलने वाले सिंह परिवार ही थे, और मैं शर्मा परिवार की गोद ली हुई बेटी हूँ, तो नाम के हिसाब से मैं भी शर्मा परिवार की बड़ी बेटी हूँ। इसके अलावा अब शादी शुरू होने ही वाली है। अगर अब वचन तोड़ा तो सिंह परिवार भी लोगों की हंसी का पात्र बन जाएगा। ये लड़की हिम्मत वाली है। अर्जुन जैसे स्वभाव के लिए शायद यह अच्छा है। यह बात अर्जुन पर ही छोड़ो। अर्जुन, तुम क्या तय करते हो? मैं शर्मा परिवार में वापस नहीं जा सकती। अगर अर्जुन सिंह अब मन बदलें तो मुसीबत हो जाएगी। जब मैंने उसे ब्याहने का फैसला किया तो कभी वचन नहीं तोड़ूंगा। अगर उसे ऐतराज नहीं तो मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। अच्छा, तो यह शादी इसी तरह तय हो गई। शुभ मुहूर्त आते ही रात्रि भोज शुरू होगा। मैं तुम्हारी शादी की घोषणा करूंगा। तुम पियोगी? नहीं, शुक्रिया। अब से तुम अर्जुन की देखभाल करोगी तो मुझे चैन रहेगा। पापा, आज आए सभी हमारे सिंह परिवार के पुराने दोस्त हैं। इस अपाहिज को यहाँ लाना हमारे सिंह परिवार की इज्जत के खिलाफ है। बस करो, आज से वह भी हमारे सिंह परिवार की है। उसे अपाहिज मत कहो। बस करो काव्या, अब और मत कहो। पापा, बात यह है, काव्या भी सिंह परिवार की ही सोच रही है। विक्रम ने बड़ी मेहनत से उस रहस्यमयी एआई गुरु नूर अंसारी को बुलाया है। क्या विक्रम ने उस्ताद नूर अंसारी को बुला लिया? नूर अंसारी? उन्होंने मुझे कब बुलाया? उस्ताद नूर अंसारी तो बहुत गुप्त व्यक्ति हैं। हमारा सिंह परिवार हमेशा चाहता था उन्हें अपनी एआई टीम में ले, लेकिन इतना पैसा और मेहनत लगाने के बाद भी उनका पता नहीं चला। शायद परोपकारी निधि संस्था की तरफ से बातचीत में गलतफहमी हुई है। उन्होंने कभी मेरी तरफ से यह नहीं माना होगा। नूर अंसारी की पहचान मैंने अपने गुरु को भी नहीं बताई, फिर जनता के सामने कैसे उजागर करूंगी? अर्जुन तो अंधा है, ये तो ठीक है, लेकिन ये लंगड़ी को भी लाए हैं। इस तरह घुमाएंगे किसी से टकरा ना दें, और उस्ताद नूर अंसारी के सामने हमारी बदनामी हो जाए तो बुरा होगा। दादाजी, ये तो मेरी और मीरा की सगाई का उत्सव है, वो इसमें कैसे ना आए? अर्जुन सिंह से शादी करना तो बस मजबूरी थी। ऐसे उत्सव में ना आना ही बेहतर है। कोई बात नहीं, मैं कभी उत्सव में नहीं गई, मेलजोल में अच्छी नहीं हूं, ना आना ही ठीक है। इस घर में तो बहू ही समझदार निकली। ठीक है, तो तय है, तुम लोग इंतजाम करो उस्ताद नूर अंसारी का स्वागत। जी पापा। अर्जुन, मुझे कमरे तक छोड़ोगे? हाँ। तुम उदास लग रही हो। इससे तुम्हारी पहचान सबके सामने नहीं आ पाएगी। जैसे शर्मा परिवार में थी, कोई तुम्हें जानता नहीं था। अच्छा, तुम इसी बात से परेशान हो? मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे पड़ता है। लेकिन मुझे पड़ता है। तुम मेरी पत्नी हो, गर्व से मेरे साथ खड़ी रहो, किसी से नहीं छिपो। आप मेरे लिए इतने अच्छे क्यों हैं? हम तो अभी पहली बार मिले हैं। क्योंकि मैंने तुमसे शादी करने का फैसला किया है, तो तुम्हारा ख्याल रखूंगा। वह इतने आराम से रहता है कि मैं भूल जाती हूँ वह अंधा है। आप गुप्ता को कह सकते थे मुझे धकेलने के लिए। क्या तुम्हें यकीन नहीं कि यह अंधा तुम्हारा ख्याल रख सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। फिक्र मत करो। घर का हर कोना, हर जगह तक कितने कदम मेरे दिमाग में बैठ गए हैं। सफेद छड़ी के बिना भी मैं आराम से चल सकता हूं। अब दवा की जरूरत नहीं, मेरी नजर पूरी तरह ठीक हो गई है। बहुत बढ़िया। वह जोशीला बड़ा सादा वापस आ सकता है। लेकिन जब तक मैं उन्हें हरा नहीं देता, मुझे अंधा बने रहना होगा ताकि वे लापरवाह रहें। आरव, घर के हर मोड़, हर स्थान को कितने कदम हैं, नाप लो। जी। 26 कदम। हमारा कमरा आ गया।
तुम ये छोटा रोबोट मेरे जैसा ही है। तब सिर्फ 2 ही बने थे, एक जोड़ी थे। ये कैसे उनके पास है? आप आपको भी नूर अंसारी पसंद है? दादाजी हैं, उन्हें उस्ताद नूर अंसारी बहुत पसंद है। पिछले कुछ सालों से एआई तकनीकी विकास रुका है। वही एकमात्र आशा है जो सिंह परिवार की एआई में प्रगति ला सकती है। इसलिए दूसरे साहबजादे ने उस्ताद नूर अंसारी को बुलाया। दादाजी इतने उत्साहित हैं। हाँ, उस्ताद नूर अंसारी बहुत रहस्यमय हैं। उन्होंने कभी सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आए हैं। न पता पुरुष न स्त्री। पापा पर लगा आरोप अभी साफ नहीं हुआ। मैं अपनी एआई वाली पहचान नहीं बता सकती। आप उस्ताद नूर अंसारी को जानते हैं? नहीं। तो आप आराम कीजिए। क्या हुआ? शर्मा परिवार में पैर टकराया था। कहां चोट लगी? कहां चोट लगी? बस घुटने पर और जांघ पर। दर्द हो रहा है? कोई बात नहीं, दवा लगा लूंगी, ठीक हो जाएगा। ठीक है, मैं दवा का डिब्बा लाता हूं। दवा का डिब्बा। अपना घाव स्वयं साफ कर लीजिए। ठीक है। मैं यहीं हूं, जरूरत हो तो बुला लेना। सोचा नहीं था सिंह परिवार के बड़े साहबजादे इतने सीधे साधे हैं। मेरी परख ले रहे हैं। कोई बात नहीं, वैसे भी वह देख नहीं सकते। ये मेरा एकमात्र पहनने लायक कपड़ा है। गंदा हो गया तो अच्छा नहीं। वह क्या करना चाहती है? तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं, किताब छूट गई। तुम्हारे कपड़े अलमारी में रखे हैं। अलमारी में। ठीक है। वाकई हिम्मत है। अब नाटक नहीं। सच में नहीं देख सकता। इससे भविष्य में काम आसान होगा। मुझ पर भरोसा नहीं, फिर भी इतनी हिम्मत। मिस मीरा शर्मा चुपके से संपर्क करती हैं बुजुर्ग वैद्य मेहता जी। उनके अनुसार उनके पैर लगभग ठीक हैं। व्यायाम करें, पूरी तरह ठीक हो जाएंगे। इससे लगता है पास रखकर सुरक्षित करना बेहतर है। शादी की तैयारी कैसी चल रही है? विक्रम सिंह पहले ही जुड़ गया है गुप्ता परिवार की बेटी से। दादाजी को मना लिया तुम्हें उसकी जगह शर्मा बेटी से शादी करने। शर्मा परिवार को पता है तुम अंधे हो और कभी नहीं बन सकते। सिंह परिवार के उत्तराधिकारी कई बार हंगामा कर चुके हैं। साहबजादे, आपने क्यों नहीं मीरा शर्मा से पहचान स्वीकारी? तुम्हें कैसे पता? वो जरूर मान जाएगी तुमसे शादी करने। एक अंधे से? उसकी सुरक्षा के लिए नाटक असली लगना चाहिए। उसे नहीं बताया जा सकता। वह जरूर शादी करेगी।
शर्मा परिवार से जल्दी निकलने, हम जल्द मिलेंगे। तुम यहाँ कैसे? अच्छा हुआ वह नहीं देख सकता, वरना पर्दाफाश हो जाता। तुम्हारे लिए रखे कपड़े ठीक हैं? हाँ ठीक है। तुम भी गीले हो गए? मैं तुम्हें बाथरूम ले चलूं? हम अब पति पत्नी हैं। तुम्हें मेरी देखभाल की आदत डालनी होगी। नहीं चाहिए, तुम बाहर जाओ, मैं खुद कर लूंगी। ठीक है। और हाँ, ये मैंने तुम्हारे लिए बनाई है, क्या सहायक चलने का यंत्र चलने में मदद करेगा। मैं बाहर हूं, जरूरत पड़ी तो बुलाना। मीरा शर्मा, तुमने अभी क्या किया? अच्छा हुआ वह देख नहीं सकता, नहीं तो बहुत शर्मिंदगी होती। उसे अपने पास रखकर ऐसा लगता है मैं खतरे में हूं। गुरुजी, मेरे पास पहले से ही ठहरने की जगह है, आप मुझसे कब मिलेंगे? सही समय आने पर हम मिलेंगे। गुरुजी, ऐसा क्यों है? आप मुझसे मिलना क्यों नहीं चाहते? क्या उनमें कोई ऐसी बात है जो शर्मनाक है, या फिर वे कुछ छुपा रहे हैं, डरते हैं कि पता चल जाएगा? मीरू बूंद, हम पहले की तरह ऑनलाइन दोस्त बने रहें, क्या बुरा है? लेकिन मेरे पास बहुत सी बातें हैं जो मैं आपसे सीधे कहना चाहती हूँ। जैसे कि मैं नूर अंसारी हूँ, मैंने शर्मा परिवार छोड़ दिया है, सिंह परिवार में विवाह करने आई हूँ, विदेश नहीं जा रही। अगर ऐसा है तो आज के रात भोज में उसे शामिल कर लेते हैं, उसकी पहचान सबके सामने लाएंगे श्रीमती सिंह के रूप में। तब आगे चलकर उसके लिए काम करना आसान होगा। आज मुझे सिंह परिवार के रात्रि भोज में जाना है। गुरुजी, क्या आप सिंह परिवार के हैं? गुरुजी, क्या आप सिंह परिवार को जानते हैं, या फिर आप खुद ही उनमें से हैं? मुझे यह रात्रि भोज जरूर जाना है, मुझे अर्जुन सिंह से मिलना है। मीरू बूंद, अगर तुम्हें पता चल जाए तुम्हारे गुरुजी असल में अर्जुन सिंह हैं और उन्होंने तुम्हें धोखा दिया था, तो क्या होगा? मैं उधर देखता हूँ। मुझे जाना होगा, ध्यान रखना, फिर से चोट मत खाना। कौन? सिंह परिवार के बड़े साहबजादे, मेरी बेटी दिखी क्या आपको? वह अभी अभी दवा नहीं ले रही थी, नखरे दिखा रही थी। दवा? अगर मैं ना होता तो शायद तुम बहुत पहले ही शर्मा परिवार से भाग गई होती और तुम्हारा पैर भी नहीं टूटता। यह कृत्रिम बुद्धिमत्ता सहायक चाल यंत्र सच में बढ़ा देता है मेरे पैरों की ताकत।
गुरुजी सिंह परिवार के हैं। मुझे अर्जुन को दादाजी को मनाना होगा ताकि मैं रात्रि भोज में शामिल हो सकूं। अर्जुन, आप गुरुजी हैं? आप गुरुजी हैं? मैं आप देख सकते हैं? क्या आप गुरुजी हैं? आपके कंप्यूटर पर मेरे और गुरुजी का चैट रिकॉर्ड कैसे? नहीं, गलत है, आप देख सकते हैं। आपने सब देख लिया? आप मुझे बताइए, क्या आप मेरे गुरुजी हैं? आपके और मेरे गुरुजी का चैट रिकॉर्ड, यह क्या मामला है? खुद ही देख लो। यह कैसे नहीं है? व्यावसायिक जासूसों से बचने के लिए मेरे अध्ययन कक्ष के कंप्यूटर में लगी है सिंह कृत्रिम बुद्धिमत्ता सुरक्षा प्रणाली। जो भी बिना प्रमाणित इलेक्ट्रॉनिक उपकरण मेरे अध्ययन कक्ष के पास आता है उसे निगरानी प्रणाली स्वतः लॉक कर देती है। जब तुम अभी अंदर आई, मेरा कंप्यूटर तुम्हारे फोन से स्वतः जुड़ गया, इसलिए ऐसा हुआ। तुम्हें पता है, मैं देख नहीं सकता, इसलिए कंप्यूटर पर क्या है मुझे बिल्कुल पता नहीं। ओह, ऐसा है। माफ करना, मैं बहुत उत्तेजित हो गया था। कोई बात नहीं, लगता है तुम अपने गुरुजी को बहुत मानती हो। जब मैं सबसे बेसहारा थी, मेरे गुरुजी ने ही मुझे स्नेह और हिम्मत दी। इन सालों में अगर वे ना होते, शायद मैं तभी। जो तुम्हें नहीं तोड़ पाया वही तुम्हें और मजबूत बनाएगा। मेरे गुरुजी ने भी यही कहा था, लेकिन मैंने अपने गुरुजी को कभी देखा नहीं। मुझे तो पता भी नहीं वे कैसे दिखते हैं, पुरुष हैं या महिला। पर जल्द ही मिल पाएंगे। वैसे मैं तुमसे यह कहने आई थी, मैं रात्रि भोज में शामिल होंगी। तुम ऐसे आयोजन में जाना चाहती हो? गुरुजी से मिलना ना भी हो, मुझे ऐसे मौकों की आदत डालनी चाहिए। ऐसे आयोजनों की। इन सालों में मैं शर्मा परिवार में एक ऐसी बेटी थी जिसे धूप नसीब नहीं होती। अब शर्मा परिवार से दूर आकर मुझे सीखना है खुले उजाले में जीना। तुम यहां आराम से रहो, मैं दादाजी को बता कर आती हूं। गुरुजी कौन होंगे? यह रात्रि भोज इतना भव्य है, लगता है सिंह परिवार के बड़े साहबजादे नई बहुरानी को बहुत मानते हैं। वैसे तो सिंह परिवार के बड़े साहबजादे वैसे हैं, पर इतने सुंदर और अमीर हैं। सोचो तो जरूर सुयोग्य जोड़ी होगी। गुरुजी आए भी हैं या नहीं? वे कौन होंगे? गुरुजी भोज में आ गए? सचमुच वही हैं। ठीक है, समझ गई। दादाजी चलिए। गुरुजी इतने महान हैं, वह कैसे अंधे हो सकते हैं? नेहा, मेरा फोन वापस दो। देती हूँ। अच्छा, तुम मीरा, तुम लंगड़ी हो, भोज में आने की हिम्मत कैसे हुई? जहां तुम खड़ी हो वह मेरा घर है। वादा निभाने के लिए जबरन ब्याही गई, बस सिंह परिवार की छिपी हुई बात है। तुम्हें यहाँ आने में शर्म नहीं आती? चाहे मैं छिपी हुई हूं, फिर भी मैं सिंह परिवार की बहू हूं। मुझे तुम्हें धन्यवाद देना चाहिए जिसने मुझे यहाँ ब्याह पर मजबूर किया। चाहे तुम सिंह परिवार की बहू हो तो क्या हुआ? देखो, तुम्हारे पास एक सभ्य पोशाक भी नहीं है। सिंह परिवार को तुमसे शर्म आती होगी, इसलिए भोज में नहीं आने दिया। खुद चुपके से आ गई। मेरी बात सही निकली।
तो और शर्मिंदा करती हूँ। अर्जुन तुम्हें छोड़ देंगे। नेहा, तुम पागल हो गई हो। मीरा, तुम हर चीज में मुझसे बेहतर नहीं हो। देखती हूँ अपाहिज बनकर कैसे बेहतर होगी। रुको। क्या कर रही हो? जल्दी कोई आओ, यहाँ एक अपाहिज है जो भोज कक्ष में घुसने की कोशिश कर रही है। इस फटेहाल हालत को देखो। कहाँ से आई यह भिखारन? सिंह परिवार ने भिखारन को भी कैसे अंदर आने दिया? बिल्कुल सही। पता नहीं कौन सी बीमारी फैला रही है। अब भी क्यों खड़े हो? जल्दी से इसे हटाओ। मैं सिंह परिवार की बहू हूँ, मुझे छूने की हिम्मत करके देखो। सपने मत देखो। सिंह परिवार ने तुम जैसी अपाहिज से शादी की है। बिल्कुल, मेरे ख्याल से ये सिर्फ एक पागल है। जल्दी से हटाओ इसे बहुत बर्बाद करने मत दो। सिंह परिवार का रुको। मेरी पत्नी को हटाने की हिम्मत किसकी? बड़े साहबजादे, क्या ये सच में श्रीमती सिंह हैं? ठीक हो ना? हाँ। डरो मत, मैं यहां हूं। यह बात कितनी जानी लगती है। मेरी जेब से चीज निकालो। यह है मेरी पत्नी अर्जुन सिंह की, मीरा शर्मा। आज से जो कोई मेरी पत्नी का अपमान करे वह सिंह परिवार का अपमान करेगा। सोचा न था बहू एक लंगड़ी होगी। तो क्या जब साहबजादे जैसा अमीर और सुंदर शख्स उसे चाहे। हाँ, देखा अभी पत्नी की रखवाली का अंदाज कितना शानदार था। अब उतार सकते हो। हम शादीशुदा हैं, मेरी देखभाल की आदत डालो। मीरा, आज रात के बाद तुम्हारा बहू का ओहदा खोखला नहीं रहेगा। मैं फिर किसी को तुम्हें तंग करने नहीं दूंगा। ऐसा अर्जुन सिंह बहुत चमकदार लगता है। बड़े साहबजादे आ गए। वह खड़ी हो गई। बहुरानी सच में बहुत खूबसूरत है। उनकी पोशाक देखो, वो फ्रांस की उस्ताद सैली द्वारा डिजाइन की गई है। दुनिया में बस यही एक है। और उनके शरीर पर जो गहने हैं वे भी सीमित संस्करण के हैं। हर एक की कीमत 1 करोड़ से ज्यादा रुपए है। मीरा शर्मा, तेरे पैरों का क्या हुआ? अर्जुन ने मेरे लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता सहायक चाल यंत्र बनाया है, इससे मैं खड़ी हो गई हूँ और आसानी से चल फिर सकती हूँ। बहन, मेरे चलने से तुम्हें खुशी नहीं हुई? सुना है अर्जुन सिंह ने भारी रकम देकर उसके लिए जल्दी से यह सहायक यंत्र बनवाया था। ये सच में सच निकला। मीरा शर्मा, तुझे ये सब क्यों मिला? कैसा लगा? इस बार दिल ठंडा हुआ ना? साहबजादे, यहां मेरा इंतजार करिए। मेरा फोन गायब है। पता नहीं गुरुजी ने संदेश का जवाब दिया या नहीं। वह आया भी या नहीं। क्या ये वही मीरा शर्मा है? ये निकम्मी लड़की बस एक दोपहर में साहबजादे को पर मोहित हो गया। सिंह परिवार के बड़े साहबजादे, ये अंधा कहा जाता था कि वो पहले ही सिंह परिवार से दूर कर दिया गया था। उसके पास न पैसा है न रसूख। फिर ये सब कुछ ऐसा क्यों नहीं लग रहा?
साहबजादे ने हमें लगभग 1 करोड़ रुपए से कम का विवाह शगुन दिया। अब उसे देखो, उसकी स्कर्ट ही कई करोड़ रुपए की है। मीरा शर्मा को ये सब क्यों मिला? ये सब तो मेरा होना चाहिए था। उठो नेहू। शुक्रिया। मीरा शर्मा, तुमने देखा नहीं नेहा गिर गई, उसे उठाया क्यों नहीं? बड़ों से मिली, अभिवादन भी नहीं किया, बिल्कुल बेअदब है। मेरे सिंह परिवार में मेरी पत्नी श्रीमती सिंह का अपमान। कौन है बेअदब? साहबजादे, हम तो आपके भले के लिए कह रहे हैं। यह निकम्मी लड़की दिल से ही बुरी है, संस्कार भी नहीं। आगे सिंह परिवार की इज्जत गिराएगी, फिर क्या होगा? मेरी नजर में यह आपके लायक ही नहीं। फिर कौन है मेरे लायक? जाहिर है हमारी नेहा। हाँ हाँ, साहबजादे, हम वापस बदल लें। नेहा पूरी तरह स्वस्थ है, वह आपकी देखभाल करेगी, तभी हमें चैन मिलेगा। अर्जुन भैया, मैं देख नहीं सकता, यह अनजाने में हुआ। आगे से बेहतर है कि मुझसे दूर रहो। कमीनी तू। अरे कोई है? नेहा, इस उपद्रवी को बाहर निकालो। तुम क्या कर रहे हो? बाहर निकलने वाली तो ये है। रुको, तुम लोग क्या कर रहे हो? क्या तुम चाहते हो सब हमारे सिंह परिवार का मजाक उड़ाएं? जल्दी देखो, यही है सिंह परिवार का मेहमान नवाजी का तरीका। अर्जुन, मैंने कहा था ना कि इसे बाहर लाकर शर्मिंदा ना करो, हमारी इज्जत मत डुबो। ये दादाजी की मंजूरी से है। झूठ बोल रही है। मत सोचो कि सहायक चाल यंत्र से चल पाने से हमारा परिवार तुम्हें कोई खास दर्जा दे देगा। अपाहिज तो अपाहिज ही रहेगा। यह अपाहिज हमारे परिवार का नाम मत डुबाओ। कोई है? इस अपाहिज को बाहर निकालो। किसकी हिम्मत है? अर्जुन, तुम्हें इस घटिया औरत को सबक सिखाना चाहिए। अगर तुम नहीं सिखाओगे तो मैं चाची होने के नाते तुम्हारी जगह सबक सिखा दूंगी। मेरे आदमी को हाथ लगाने की हिम्मत किसमें है? सिंह दादा साहब आ गए हैं। भोज में यह शोरगुल, यह कैसी बेहूदगी है? उस्ताद नूर अंसारी आने वाले हैं और तुम लोग यहां बदतमीजी कर रहे हो। उस्ताद नूर अंसारी आ रहे हैं। भोज में यह शोरगुल, यह कैसी बेहूदगी है? उस्ताद नूर अंसारी आने वाले हैं और तुम लोग यहां बदतमीजी कर रहे हो। नूर अंसारी, वही जो है कृत्रिम बुद्धिमत्ता जगत की अगुआ। नूर अंसारी, सिंह परिवार उन्हें बुला पाया। यह सब विक्रम की काबिलियत है। पापा, विक्रम कंपनी के लिए हमेशा मेहनत करता है। कंपनी विक्रम को सौंप दीजिए, आप बेफिक्र रहिए। तो यह अर्जुन सिंह से उत्तराधिकार का अधिकार छीनने की कोशिश है। तो मुझे माफ करना, तुम्हारी बेइज्जती कर दूंगा। विक्रम, यह उस्ताद नूर अंसारी अभी तक क्यों नहीं आए? कहीं सिर्फ अपनी बड़ाई करने, और हमें झूठ बोल रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? विक्रम, तुम संपर्क करो, मेहमान इंतजार कर रहे हैं। ठीक है। अर्जुन सिंह, तुमने मुझे एक ड्रेस दी, मुझे भी कुछ तोहफा देना चाहिए। हमने सबके सामने ऐलान कर दिया, अगर नूर अंसारी सच में नहीं आए तो कल हम सच में पूरे शहर की हंसी का पात्र बन जाएंगे। दादाजी, उस्ताद नूर अंसारी, उनका संपर्क टूट गया है। क्या? देखो तुमने क्या कर दिया। उस्ताद नूर अंसारी ने शुभ उपहार भेजा है। उस्ताद नूर अंसारी ने शुभ उपहार भेजा है। माफ कीजिए, कौन है? मैं हूं, मैं विक्रम सिंह हूं। मैं ही लगातार उस्ताद नूर अंसारी से संपर्क में था। दूसरे साहबजादे सिंह। हाँ हाँ बिल्कुल। उस्ताद नूर अंसारी को अचानक काम आ गया, वे नहीं आ सकते, लेकिन उन्होंने मुझे तोहफा भेजा है। समझ गए समझ गए। उस्ताद नूर अंसारी व्यस्त रहते हैं। बिना अनुमति पूछूं क्या पूछ सकता हूं? उन्होंने क्या तोहफा भेजा है? माफ कीजिए, कौन है अर्जुन सिंह जी? श्री अर्जुन सिंह। मैं हूं। उस्ताद नूर अंसारी ने आपके लिए शादी का तोहफा भेजा है।
क्या ये सच में उस्ताद नूर अंसारी की कृति है? और ये तो सबसे नया डिजाइन किया गया पालतू रोबोट है। क्या तुम गलत हो उस्ताद नूर अंसारी का तोहफा मुझे मिलना था। उस्ताद ने साफ कहा था यह अर्जुन सिंह साहब के लिए शादी का तोहफा है, गलती नहीं। उस्ताद मुझे कैसे जानते? मेरी शादी का भी पता? क्या? अर्जुन, तुम उनसे कब मिले? उस्ताद से? दादाजी, ये कहानी लंबी है, बाद में समझाऊंगा। ठीक, जो भी हो, हमारे सिंह परिवार को उस्ताद का सहारा मिला। बढ़िया। फोन गया, गुरुजी भी नहीं मिले। और क्या अर्जुन को शक है? छोड़ो, मौका मिलने पर अर्जुन को सब समझा दूंगी। तुम यहां क्यों? ये मेरा शयन कक्ष है। मैं यहां नहीं तो कहां? मैं दूसरे कमरे में सोती हूं। क्या सबको पता चलना चाहिए हम सुहागरात से अलग हैं? अच्छा, मुझे लुभा रहे हो? हिलो मत। तुम नीचे से दबा रहे हो? क्या कर रहे? तुम्हारी बात इसकी है? तुम क्या सोच रही? तुमने मेरा फोन ले लिया। शुक्रिया। मैं पानी पीने जाती हूं। पहले ही दिन से इतना आगे? इश्कबाज औरत भी ऐसा नहीं झेल पाती। मीरा शर्मा, शर्माना स्वाभाविक है। इतनी रात हो गई, बहू जी कहाँ जा रही हैं? दूसरे साहबजादे। बहू जी का चेहरा तो लाल है, बड़े भैया से गुस्से में हैं। हाँ सही है, बड़े भैया तो अंधे हैं, वो आपकी देखभाल कैसे करेंगे? जबान संभाल कर बोलें। मेरी नजर में अर्जुन सिंह देख नहीं सकते, फिर भी आप जैसे नाकाम बिगाड़ने वाले गुंडे से कहीं बेहतर हैं। तुम क्या कर रहे हो? भैया, क्या आप देख सकते हैं? आवाज से दिशा पहचानना मुश्किल है। अंधे की सुनने और छूने की शक्ति बहुत तेज होती है। मुझे तो लगा कि मैं देखने लगा, है ना? अगर मैं देख सकता तो यहां सफाई नहीं देता। भैया, आप गलत समझ रहे हैं। मैं बस बहू जी की मदद करना चाहता था। उन्हें जरूरत नहीं, उनसे दूर रहो। डर गई थी? चोट तो नहीं लगी? वो हमेशा इतने कोमल क्यों हैं? नहीं, अच्छा हुआ आप आ गए। अर्जुन सिंह,
क्या आप सच में नहीं देख सकते? ऐसा क्यों पूछ रही हो? डॉक्टर ने कहा था मेरे ठीक होने की उम्मीद बहुत कम है। कम है पर नामुमकिन नहीं। क्या आप हार मान लेंगे? जैसे मेरी टांग। तुम्हारी टांग में क्या हुआ? मेरा मतलब है, आप अंधे हैं, मैं अपाहिज हूं। आगे से हम एक दूसरे का सहारा बनकर जी लेंगे। वो जरूर देख सकते हैं। तो फिर मैंने उनके सामने कपड़े उतारे, वो सब कुछ देख चुके होंगे। अर्जुन सिंह, अगर देख सकते, तुम गलती जरूर करोगे। मीरा, ठीक हो? अर्जुन सिंह, यहां देखो, लाल तो नहीं हुआ? मीरा शर्मा, जानबूझकर किया? क्या कर रहे हो? देख रहा हूं, जल तो नहीं गया? जरूरत नहीं। मतलब चोट नहीं लगी? इतना बिना गड़बड़ ढोंग नहीं कर सकोगे। अर्जुन सिंह, मुझे यकीन नहीं, ये पहनकर बाहर जाओगे। रुको। क्या हुआ? ये कपड़ा गंदा है, दूसरा लाती हूं। शुक्रिया। आसान था। अभी शादी हुई, इतनी बेअदबी। दादाजी इंतजार कर रहे हैं। नए दंपति हो, पहली रात का हर पल अनमोल है। अर्जुन बेटा, तुम्हारा ध्यान तो दाम्पत्य जीवन में है, हमारे विक्रम जैसे नहीं, जो रोज काम के लिए ऑफिस में ही रहता है, बड़ी परियोजना पर। बस करो, चुप रहो। उसे शिकायत करने का हक है। अच्छी परियोजना उसके हाथों बर्बाद हुई। बर्बाद कैसे हो सकता है? अगली परियोजना अर्जुन संभालेगा। दादाजी, पापा, ऐसा क्यों? अर्जुन तो उसकी स्थिति ठीक नहीं। मैं अभी इसे सुधार रहा हूं। बस हमेशा उसका झंझट समेटती हो। उसे भी खुद सबक सीखने दो। दिन भर कुछ नहीं करता। अर्जुन सिंह तो अंधा हो गया है, लेकिन मैं दादाजी के दिल में उसकी जगह नहीं ले पा रहा। क्या तुम्हें यकीन है कि अर्जुन सिन्हा वाकई नहीं देख सकता? हाँ, मैं उसे देखा हूँ, मीरा शर्मा की हिफाजत करते हुए। वह अंधा नहीं लगता। वह अंधा है या नहीं, आजमा कर देख लो। अर्जुन सिंह,
दूसरे साहबजादे, क्या तुमने नहीं देखा तुम्हारे बड़े भाई के सामने एक अंगीठी है? मैं ही जा रहा था अपने बड़े भाई को रोकने, तभी बहुरानी तुमने मौका छीन लिया। दूसरे साहबजादे, अगर आपके बड़े भाई को कंपनी का नया प्रोजेक्ट मिलते ही आपकी देखरेख में चोट लग जाए तो दादाजी क्या सोचेंगे? मैं कैसे देख सकता हूं अपने बड़े भाई को चोट लगते हुए? मैं अभी अंगीठी हटा देता हूं। सावधान, कहीं अंगीठी बेसमझी में आपके भाई को जला ना दे। ये मीरा शर्मा उसकी इतनी फिक्र कर रही है, क्या वह सचमुच नहीं देख सकता? तुम बाहर क्यों आई? मैं तुम्हें बताना चाहती थी, मुझे दोपहर को कुछ काम है, बाहर जाना है। तुम बाहर जाना चाहती हो तो मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। नहीं, जरूरत नहीं। मेरे पास सहायक चाल यंत्र है, मैं खुद जा सकती हूं। मैंने कुछ चीजें छोड़ दी हैं, घर से लानी है। पिछली बार मौका नहीं मिला पापा की वो चीजें लेने का जो उन्होंने मेरे लिए छोड़ी थी। इस बार मुझे जरूर लेकर आना है। मुझे ये सब नहीं चाहिए। मीरा शर्मा के ये जेवर मेरे होने चाहिए थे। नेहू, गुस्सा शांत करो। माँ, क्यों क्यों मीरा शर्मा एक अपाहिज ये सब पा सकती है? नेहू, गुस्सा मत करो। उसकी हर चीज एक दिन तेरी ही होगी। वो जल्दी ही आ रही है, बस इंतजार करो। मैं अंदर जाती हूं, तुम यहीं मेरी प्रतीक्षा करो। जी। मैंने कहा था जो सिखाने के लिए। उसे फुर्सत नहीं है। मैं आज यहाँ अपनी चीजें लेने आई हूँ। आज से हम एक दूसरे को तंग ना करें। ये 11 करोड़ रुपए हैं, पैसे देकर रिश्ता खत्म करें। हमारे बीच के संबंध का। मीरा शर्मा, मैं तुझे बता दूं, समझदार बन और जल्दी से सिंह परिवार की बड़ी बहू ये ओहदा मेरे लिए खाली कर दे, नहीं तो फिर से मुझे अपाहिज बना दोगी। नेहा शर्मा, तुम्हें अच्छी तरह समझ लेना चाहिए, चाहे मैं तैयार हो जाऊं, वह तुझ जैसी घटिया इंसान को नहीं चाहेगा। मुझे हाथ लगाने की कोशिश मत करना, नहीं तो सिंह बहू पर हमला करने का जुर्म तुम नहीं संभाल पाओगी। तू मीरा शर्मा, जो कुछ भी मैं चाहती हूं वह मुझे मिलकर रहता है। मेरे सामने तुम्हारे पास ना कहने का हक नहीं है। अब से जो कुछ मेरा है तुम उसे छू भी नहीं सकती। अर्जुन सिंह की पत्नी बनना तुम्हारी औकात है। तू नीच लड़की, कितनी बड़ी बड़ी बातें करती है। अब ताकत आ गई है क्या? माँ, पहले की तरह 3 दिन तक बंद रखो इसे, खुद ही शांत हो जाएगी। चलो। आज तुझे तब तक बंद रखूंगी जब तक खुद रहम की भीख न मांग ले। मैं उन्हें फिर कभी यहां कैद नहीं होने दूंगी। तुम्हें गलतफहमी है उस्ताद नूर अंसारी को मुझे तोहफा देना था। उस्ताद ने साफ कहा, यह श्री अर्जुन सिंह के लिए उनकी शादी का तोहफा है, गलती नहीं है। नूर अंसारी आखिर है कौन? अर्जुन, बचाओ मुझे। मीरा, तुम कहाँ हो? आरव कहाँ है? हमारी बहू कहाँ है? उन्होंने कहा बहुत दिन बाद लौटी हैं, कुछ दिन रहेंगी। मुझे हमारी बहू से मिलना है। यह शर्मा परिवार का घर है, यहां बदतमीजी मत करो। अभी तुरंत मुझे हमारी बहू के पास ले चलो, वरना माफी नहीं मांगूंगा। एक नौकर होकर मेरे सामने इतना दुस्साहस। हमारी बहू का एक बाल भी बांका हुआ तो तुम्हारा शर्मा परिवार राजनगर में नहीं टिकेगा। सिंह परिवार का कुत्ता पट्टा ढीला है। मालिक बोले भी नहीं, भौंकने लगा। आने वाली बहू को मुझे देख नहीं रहे? तुम
तुम हमारे बड़े साहब के जूते के काबिल भी नहीं। सिंह परिवार की बहू की जगह हमेशा मेरी ही थी, भविष्य में भी मेरी ही रहेगी। सपने मत देखो, तुम जैसी नीच औरत हमारे घर में कदम नहीं रख सकती। ये कुत्ता नौकर। रुको। अर्जुन सिंह। सिंह परिवार के बड़े साहबजादे, आप यहाँ कैसे? हाँ, मेरी पत्नी कहाँ है? तुम मीरा की बात कर रहे हो? वह पड़ोस की सहेली के साथ खेलने गई है। मैं दरवाजे पर ही खड़ा था, बहू रानी तो बाहर गई ही नहीं। छानबीन करो। जी, ढूंढो। सिंह परिवार के बड़े साहबजादे, क्यों ना मीरा के लौटने पर मैं खुद उसे आपके पास पहुंचा दूं, ठीक रहेगा? एक नाकारा लंगड़ी जो पहले से ही छिपकर रहती थी, गायब हो गई तो क्या हुआ? छिपकर रहने वाली बहू रानी नहीं मिली। तहखाना। जी चलो। मीरा शर्मा, मुझे यकीन नहीं तू लंगड़ी और अंधी हो जाएगी। अर्जुन सिंह तुझे फिर भी चाहेगा। नेहा शर्मा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे चोट पहुंचाने की? सिंह परिवार तुम्हें छोड़ेगा नहीं। जब तू अंधी हो जाएगी, अर्जुन सिंह से विवाह करने वाली मैं ही होऊंगी। उस वक्त अर्जुन सिंह जिसकी रक्षा करेगा वह भी मैं ही होऊंगी। तू है ही कौन? उस वक्त तुझे इसी अंधेरे नमी भरे स्थान पर दयनीय जीवन जीना होगा। रुको। माफ करना, मैं देर से आया। अर्जुन, मुझे लगा था तुम मुझे बचाने नहीं आओगे। सावधान। तुम ठीक हो? मैं उधर ढूंढता हूँ। मैं उधर ढूंढता हूँ। मुझे जाना होगा, सावधान रहना, फिर चोट मत खाना। क्या चिल्ला रही हो? सिंह परिवार के बड़े साहबजादे, क्या आपने मेरी बेटी देखी है? वह अभी दवा नहीं ले रही थी, जिद कर रही थी। दवा लो। साहबजादे, हमें आखिरकार आपकी असली तलाश वाली लड़की मिल गई है। उसका नाम मीरा शर्मा है। शर्मा परिवार की गोद ली हुई बेटी है। माता पिता का बचपन ही देहांत हो गया था। शर्मा परिवार ने पाला और उसे अपनी असली बेटी नेहा शर्मा का आरक्षित रक्त भंडार बना दिया। यही वजह है कि शर्मा परिवार ने उसे हमेशा छुपाया। हमें भी सही जानकारी नहीं मिल पाई। जिस दिन आप शर्मा परिवार के गोद में गए थे और उससे मिले थे, उसी दिन नेहा शर्मा की बीमारी फिर उभरी थी। उसे बहुत सारा खून चढ़ाने की जरूरत थी। मीरा शर्मा डर गई और भागना चाहती थी, और फिर मैंने उसका नुकसान किया। आरव वर्मा, मैं उससे संपर्क करना चाहता हूं। देखना चाहता हूं कि वह अभी कैसी है। सुना है नेहा शर्मा की तबीयत ठीक हो गई है। शायद अब जरूरत नहीं उसका इतना खून निकालने की। मीरा शर्मा, अब तुम मेरा रक्त भंडार नहीं रही, फिर भी शर्मा परिवार से भाग नहीं सकती। इस जन्म में तुम सिर्फ हमारी कुतिया बनने लायक हो। पापा, मम्मी, मैं आपको बहुत याद करती हूँ।
नमस्ते। क्या आप मीरू बूंद? मीरा शर्मा। मीरू बूंद, सच में तुम हो? मीरू बूंद, बधाई हो, तुमने सीखना पूरा कर लिया। एक और कृत्रिम बुद्धिमत्ता सितारा जन्मा है। गुरुजी, मीरू बूंद गुरुजी को बुला रही है। गुरुजी, जल्दी देखिए, मैंने आपके ईमेल पर अपना काम भेजा है, कैसा लगा? मीरा शर्मा, विरासत हस्तांतरण अनुबंध। तुम आखिरकार हस्ताक्षर करोगी या नहीं? नहीं, वह मेरे माता पिता की चीज है जो उन्होंने मेरे लिए छोड़ी है, तुम उसे नहीं ले सकते। हस्ताक्षर कर दो ताकि तुम्हें कम तकलीफें हो। कमीनी लंगड़ी, जल्दी हस्ताक्षर करो। ठीक है, हम अभी पहुंच रहे हैं। संपत्ति हस्तांतरण का वकील आ गया है। चलो चलकर देखते हैं वकील क्या कहता है। गुरुजी, आप कहाँ हैं? यहां बहुत अंधेरा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। डरो मत, मैं यहां हूं। मुझे याद आया, गुरुजी हर बार मुझे कुछ सिखाते समय यही कहकर हिम्मत देते थे। साहबजादे, इस रिश्ता विच्छेद पत्र पर हस्ताक्षर कर दें। आज के बाद हमारी बहू और शर्मा परिवार का कोई लेना देना नहीं रहेगा। साहबजादे, मेरी सलाह है कि हमारे साहब को गुस्सा न दिलाएं, वरना आपके पूर्वजों की कब्र भी नहीं बचेगी। चलो। रुको, मुझे एक और जरूरी चीज लेनी है। मैं आरव को कहूंगा पूरा शर्मा परिवार छान मारने। अगर तुम्हें कुछ लेना हो बस कह देना। अगर किसी ने फिर रोकने की कोशिश की तो मैं यहां मिट्टी डाल दूंगा। अब क्या करें? दादा साहब पक्के इरादे से हैं उड़ान परियोजना अर्जुन को सौंपने के। मैं कहता हूं तुम सच में नाकारा हो। एक अंधे से भी हार गए। तुमने मेरी इज्जत गिरा दी। पापा, मुझे शक है कि अर्जुन की नजर ठीक हो गई है। क्या? मुझे शक है कि अर्जुन सिंह की आंखें देख सकती हैं। क्या? अगर वह देख सकता है तो विक्रम के लिए मुसीबत बढ़ जाएगी। सिंह परिवार की विरासत। मैं उसे मार डालूंगा। मुझे यकीन नहीं, पहली बार बच गया, दूसरी बार भी बच पाएगा। अर्जुन बेटा, तुम आराम करो, मैं तुम्हारी मदद से मीरा को अंदर धकेल देती हूँ। आज छोटी चाची इतनी दयालु कैसे हो गई? जल्दी करो। हटो, अर्जुन। अर्जुन, बाएं भागो, भागो। घर तुम लोगों को सौंपा तो चैन ही नहीं। अपने ही घर के दरवाजे पर लगभग दुर्घटना हो गई। अगर अर्जुन को कुछ हो जाता तो मरने के बाद मैं उसके माँ बाप को मुंह कैसे दिखाता? पापा, बात ऐसी है, अर्जुन और मीरा का अभी एक्सीडेंट हो गया। क्या हमें पहले डॉक्टर बुलाना चाहिए? नहीं तो दुष्प्रभाव हो सकते हैं। दादाजी,
मैं ठीक हूं, बस मीरा ने मुझे बचाने के लिए चोट खा ली है। मीरा शर्मा, तुमने सहायक चाल यंत्र नहीं पहना? तुमने लंगड़ी का नाटक किया है ना? मैंने नाटक नहीं किया, बस टांग में कुछ हलचल लौटी है। खासकर चाल यंत्र की मदद से ताकत आ गई है, थोड़ा चल सकती हूँ। भाभी की टांग ठीक है कि नहीं, एक डॉक्टर को बुलाकर देख लें। और बड़ा भाई भी घबरा गया। डॉक्टर से पूरी तरह जांच करवाओ, खासकर आंखों की। हाँ बिल्कुल, जल्दी करो, डॉक्टर को बुलाओ। चिंता मत करो, मैं ठीक हूं। अर्जुन सिंह, इतनी बड़ी दुर्घटना, तुम बच गए। देखता हूं तुम सच में अंधे हो या नहीं। बड़े साहब की आंखें। डॉक्टर कैसी हैं? क्या मेरे भाई को दिखने लगा है? नहीं, बड़े साहब की आंखों से दृष्टि लौटने की उम्मीद बहुत कम है। लेकिन अभी तो तुम्हें कैसे पता? क्या यह मेरी माँ ने बताया। तो क्या तुम्हारी माँ ने बताया? वह क्या कर रही थी? मीरा शर्मा, मैंने तो भलाई की, तुम्हें धकेला था। मेरे बिना तुम अर्जुन को भी फंसा देती, गाड़ी से टकराते। पता था तुम ऐसा करोगे, बेशर्मी से इल्जाम लगाओगे। दादाजी, ये गाड़ी मेरे हाथ देखकर तेज हो गई। जरूर किसी ने किया है। छानबीन करो, पूरी तफ्तीश करो। देखता हूं किसकी हिम्मत मेरे पोते को हाथ लगाने की। मालिक, आसपास के कैमरे खराब हैं। कैमरे खराब? अब कैसे पता लगाएं? दादाजी, कैमरे नहीं है, मेरे पास सबूत है, हम अपराधी को पकड़ सकते हैं। भाभी, निगरानी नहीं है। तुमने नंबर प्लेट भी नहीं देखी, मालिक का भी पता नहीं। दिखता कैसा था, कैसे पता लगाएंगे? आरव, बेडरूम से मेरा लैपटॉप ले आओ, ले आओ। जी। क्या तुम हाथ से ही सबूत बना दोगी? तुम यहाँ बकवास मत करो। बेहतर है अर्जुन को छोड़ दो, ताकि अर्जुन कोई सही इंसान ढूंढ सके जो उसकी रक्षा करे। छोटी चाची? मैं अभी भी अर्जुन सिंह की रक्षा कर सकती हूँ। जो गाड़ी हमें टक्कर मारी थी, वह ये सफेद कार थी। जिसने हमें टक्कर मारी थी, वह यही सफेद कार थी। ये वीडियो तुम्हें कहां से मिला? बस एक वीडियो है, जरूर तुमने नकली बनाया है। पापा, उसके झांसे में मत आइए। तुम लोग इतने घबराए क्यों हो? सोचो तो, मैंने सबूत ढूंढ लिया है। तुम्हें खुश होना चाहिए ना दादाजी। हालांकि पूरी गली का निगरानी सिस्टम खराब था, लेकिन उसी समय जितनी गाड़ियां गुजरी, सबके पास डैश कैम थे। इतने कम समय में तुम पता कैसे लगा लेती? जरूर नकली है। मैंने एआई सिस्टम से विश्लेषण किया है। एआई? मजाक कर रही हो? तुमने कॉलेज भी नहीं पढ़ा, एआई क्या जानोगी? तो तुम्हारे ही कहने पर मैंने कॉलेज नहीं पढ़ा। इतने कम समय में ऐसा वीडियो बनाना और भी नामुमकिन है। चलो मान लिया वीडियो असली है, बस नंबर प्लेट है, मालिक का पता नहीं चलेगा। मैंने वाहन रजिस्ट्री सिस्टम में घुसा, तुलना की, इस गाड़ी का ड्राइवर तुम्हारा आदमी है। ये तुम झूठ बोल रहे हो? उसे यहां लाओ। जी। ये ड्राइवर लियो तुम्हारा पुराना ड्राइवर है। हादसे से 3 मिनट पहले उसे फोन आया ली जुएमिंग का। मालिक, मैंने गलती की, माफ कर दो, फिर कभी नहीं करूंगा। बोलो, आखिर कौन है जिसने तुमसे यह करवाया? डरो मत। उस दिन जो हुआ वैसा ही बताओ। एक भी झूठ बोला तो माफ नहीं करूंगा। मैं सब कुछ बता दूंगा। जल्दी बताओ, किसने तुम्हें कहा था? दूसरे साहबजादे ने।
बस कुछ पहुंचाने को कहा, इसलिए फोन किया। मैंने तो बस बड़े साहबजादे से दुश्मनी थी, इसलिए गाड़ी मारी। तुम्हारी मेरे लिए परिवार के लोग तुमने छेड़ भी दिए। दूसरे साहबजादे ने बस कुछ पहुंचाने को कहा, इसलिए फोन किया। मैंने तो बस बड़े साहबजादे से दुश्मनी थी, इसलिए गाड़ी मारी। तुम्हारी मेरे लिए परिवार के लोग तुमने छेड़ भी दिए। तुम जाओ जाओ जाओ, जल्दी से पुलिस को सौंप दो। जी। पूरी छानबीन करो, जरूर पूरी छानबीन करो। जुए मिंग, समूह के काम से अभी दूर रहो। पैतृक पूजा कक्ष में जाकर अच्छी तरह सोचो। दादाजी, पापा, चलो चलो। तुम सच में देख सकते हो? तुम सच में देख सकते हो? हाँ, मेरी नजर बहुत पहले लौट आई थी। तो पिछली जांच? मैंने खास बनवाई थी। एक आंखों की दवा इस्तेमाल के बाद 1 घंटे तक अंधा रहता है। समझ गया। तो तुम तो देख सकते थे। मुझे यानी मैंने कपड़े उतारे थे, तुमने देख लिया? हाँ, तुम माफ करना मीरा। मैंने अंधेपन का नाटक किया, माता पिता के हत्यारे को ढूंढने के लिए। न बताने की वजह थी, तुम खुद ही मेरा साथ देते। तुम्हारी आंखें बहुत सुंदर हैं। और सुनो, दरअसल मैंने भी कुछ छुपाया है। क्या? नहीं, तुम देख सकते थे तो तुम्हें पता था मैं चल सकती हूं, है ना? हाँ, ठीक है, तो हम बराबर हैं। उसे वापस ले जाओ। छोड़ो मुझे, छोड़ दो। खून नहीं दूंगी। छोड़ दो। छोड़ो। छोड़ दो मुझे। तुम वही लड़का थे? मुझे डर था। तुम देख नहीं सकते, घर नहीं लौट पाओगे। तो तुम मुझे माफ करोगी? माफ? तुम ना होते भी शर्मा परिवार से नहीं बचती। तो उसने मुझसे नफरत नहीं की? क्यों मुस्कुरा रहे हो? मिस शर्मा, तुम्हारे कहने पर यह जाल बिछाया। नेहा शर्मा ने 92 करोड़ रुपए हारे हैं। इतने ज्यादा? उसके पास इतने पैसे कहां से? कहते हैं किसी ने खुद चलकर उसे सूदखोरी कर्ज दिया। बाद में वसूली जरूर आएगी। सूदखोरों के हाथ लगकर जान बची तो हड्डियां नहीं। इतनी आसानी? शायद किसी ने पीछे से आग में घी डाला। मिस शर्मा, सब योजना के मुताबिक है। अच्छा,
मछली इतनी जल्दी फंस गई। लगता है एक और हवा देने का वक्त आ गया। कृपया वह दस्तावेज शर्मा परिवार को भिजवा दें। लो, ज्यादा खाओ। देखो तुम हाल में कितनी दुबली हो गई। ये शिकायत दस्तावेज है। शर्मा समूह के भीतर सार्वजनिक धन का गैरकानूनी गबन हुआ। नेहू, तुम्हें क्या हो गया? अच्छा हुआ मैंने जल्दी काम किया। अर्जुन सिंह के छापे से पहले ही मीरा शर्मा के कुछ जेवर ले आई। इनसे शायद कुछ घाटा पूरा हो जाए। जल्दी देखो ये जेवर कीमत कितनी है। या आपके पास खरीद रसीद है? मतलब साफ देख लो, मैं तो शर्मा परिवार की बड़ी बेटी हूँ। तुम कह रहे हो ये जेवर मैंने चुराए हैं? माफ कीजिए मिस शर्मा, मैं अभी आपके लिए मूल्यांकन करता हूँ। क्या यह मिस शर्मा नहीं है? क्या यह मिस शर्मा नहीं है? मिस शर्मा फिर से जेवर खरीदने आई हैं? हाँ। शर्मा परिवार अब तो सिंह परिवार जैसे कमाई के सहारे से जुड़ा है। कुछ भी चाहिए तो मिल ही जाएगा। मिस शर्मा, आपके गहने मूल्यांकन हो चुका है। ये रिपोर्ट है। लगता है खरीदने नहीं, बेचने आई हैं। मिस शर्मा, अब आपको गहने बेचकर गुजारा करना पड़ रहा है। क्या? मैं तो बस कुछ पुराने गहने बेचकर नए गहनों के लिए जगह बना रही हूँ। हाँ, मैंने ही कहा था मिस शर्मा का घराना बड़ा है, वे गहने बेचकर कैसे गुजारा कर सकती हैं। तो मिस शर्मा, आपके पास तो बेशकीमती गहने ही होंगे, हमें दिखाइए ना। मीरा ने सस्ते गहने तो नहीं रखे होंगे मेरी बेइज्जती कराने के लिए। मिस शर्मा के सारे गहने दुर्लभ और कीमती हैं। कुल मूल्य 12 करोड़ रुपए है। क्या क्या कहा? तुम्हें यकीन है इतना मूल्य है? जी हाँ। इससे मेरा घाटा आसानी से पूरा हो जाएगा। इनकी कीमत बढ़ रही है। अगर अभी नहीं बेचना चाहती। बेचूंगी। बेच दीजिए, अभी बेच दीजिए, जल्दी करो। ठीक है, कृपया इस तरफ आइए। रुको, मीरा शर्मा, तुम यहाँ क्यों आई हो? तुमने जो चीजें चुराई हैं मेरे माता पिता की निशानी वे लेने आई हूँ। चुराई? क्या बकवास है? तू एक गोद ली हुई बेटी, तेरे पास ऐसे गहने कैसे हो सकते हैं? चोरी तो तू ही मेरी चीजें करती है। नेहा, मैं साबित कर सकती हूँ। ये मेरे माता पिता की छोड़ी हुई निशानियां हैं। क्या तुम साबित कर सकती हो कि यह शर्मा परिवार का जेवर है? बेशक साबित कर सकती हूँ। तेरे माँ बाप तो मर चुके हैं, कैसे साबित करेंगे? तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? पापा मम्मी। भरी सभा में ये कैसा हंगामा है? माँ, मीरा शर्मा मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रही है कि मैंने इसका सामान चुराया है। यह झूठ है या सच, ये तुम्हें सबसे अच्छी तरह पता है। गुनहगार का पहले रोना मत शुरू करो। मीरा शर्मा, झूठा इल्जाम मत लगाओ। ये तो साफ तौर पर हमारे शर्मा परिवार की चीज है। बिल्कुल, जैसी माँ वैसी बेटी। ये सारे जेवर मेरे माँ बाप ने मुझे सीमित संस्करण के तोहफे में दिए थे। इनमें AI चिप प्रणाली लगी है। अब बस जांच कर लो, अंदर चिप है या नहीं, सब पता चल जाएगा। हाँ, मैंने अभी कीमत लगाते वक्त देखा, अंदर सच में चिप है। ये सारे जेवर मेरे माँ बाप ने मुझे सीमित संस्करण के तोहफे में दिए थे। इनमें AI चिप प्रणाली लगी है। अब बस जांच कर लो, अंदर चिप है या नहीं, सब पता चल जाएगा। हाँ, मैंने अभी कीमत लगाते वक्त देखा, अंदर सच में चिप है। चिप होने से क्या होगा? क्या इससे साबित हो जाएगा कि यह तेरा है? हमारा शर्मा परिवार भी AI परियोजना में शामिल था। सचमुच आखिर तक हार न मानने वाले हो। शायद चिप से कुछ साबित ना हो, लेकिन उस चिप में मेरी बचपन की तस्वीर दर्ज है। चूंकि शर्मा समूह का जिक्र आया है, मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ। शर्मा समूह अब ज्यादा दिन शर्मा नहीं रहेगा। तुम, ये नीच औरत शर्मा परिवार पर झूठा आरोप लगा रही है। तुम नेहा शर्मा, तुमने कंपनी के पैसे गबन किए और बड़ा सूदखोरी कर्ज ले लिया। शर्मा परिवार कंपनी गंवा दें
फिर भी तेरी जान नहीं बचा पाएगा। सूदखोरी का बड़ा कर्ज। क्या तू फिर जुए में पड़ गई? बोल हाँ या नहीं। नहीं। नेहा शर्मा कहाँ है? छिप मत, जल्दी पैसे वापस कर, नहीं तो तुझे उठा लेंगे और तेरी लाश बना देंगे। उसने कितना कर्ज लिया है? हम चुका देंगे, बस चुका देंगे। चुकाना है तो जल्दी करो, कल कीमत और बढ़ जाएगी। अभी 92 करोड़ है। 92 करोड़? पापा, पापा। मैंने क्यों जन्म दिया तुझ जैसी निकम्मी को? हेलो, श्री राजेश शर्मा, आपकी बेटी पर कंपनी के धन के गबन का आरोप है, उसे गिरफ्तार किया जाएगा। क्या? कैसे? पापा, पापा। राजेश, तुम्हें क्या हुआ? पापा, राजेश। पापा। बड़ी बेटी, राजेश शर्मा को तीव्र हृदयाघात हुआ है, वह बेहोश हैं। लगता है नेहा शर्मा पैसे जुटाने के लिए चुपके से अस्पताल से निकल आई है, निशा क्लब गई है। ठीक है, मुझे पता चल गया। निशा क्लब देखती हूँ। नेहा के पास अब और क्या उपाय बचा है शर्मा परिवार को बचाने के लिए? निशा क्लब, लेकिन राजनगर शहर में सबसे शानदार क्लब। आज मिलने की आशा है निशा क्लब के उस रहस्यमय मालिक से। रहस्यमय मालिक? क्षमा करें महोदया, ये कार्ड केवल हमारे निशा क्लब में मान्य नहीं। आपको हमारे क्लब का अलग सदस्यता कार्ड दिखाना होगा। अगर इस कार्ड से प्रवेश ना मिले तो अर्जुन सिंह की पत्नी का दर्जा मांगूंगी, जरूर काम आएगा। मैं अर्जुन सिंह की पत्नी हूँ। मालिक की पत्नी। बहू जी, अंदर आइए। अर्जुन सिंह की पत्नी का दर्जा सचमुच काम कर गया। बहुत अच्छा। कभी मिलेंगे। जरूर। आखिरकार मालिक तो मैं हूं या आप हैं? चलो चलते हैं। बिल्कुल, आप ही मालिक हैं। वैसे नेहा शर्मा के मामले में उसे 80 करोड़ का कर्ज दिया है। बहू जी की मदद से उस पर साबित कर दिया है। बड़ी रकम का गबन। शर्मा परिवार अब शायद उबर नहीं पाएगा। सावधान, कहीं ऐसा ना हो कि वे मजबूरी में आक्रामक हो जाएं। ठीक है। छोटे साहब, यही वह गुलाबी हीरे की अंगूठी है जो आपने ऊंची बोली लगाकर खरीदी। सुनते हैं यह गुलाबी हीरा सच्चे प्यार का प्रतीक है। यह दो लोगों को जीवन भर प्यार करने और साथ बुढ़ापा तक ले जाता है। आप कहिए, ये अंगूठी कब देनी चाहिए सबसे उचित? वह समय होगा जब दोनों भावनाओं के शिखर पर हों। भावनाओं के उच्चतम स्तर पर? हाँ, उदाहरण के तौर पर मोमबत्तियों की रोशनी में रोमांटिक डिनर, दोनों एक दूसरे को गहरी नजरों से देख रहे। फिर विक्रम, मेरे पिता की अभी सर्जरी हुई है, हालत गंभीर है। शर्मा समूह भी डूबने के कगार पर है। अब सिर्फ आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। शर्मा समूह का मामला मुझसे क्या लेना देना? विक्रम, मेहरबानी करें, अब सिर्फ आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? विक्रम, आप इतने बेरहम नहीं हो सकते। अगर उस वक्त मेरे पिता ने आपके परिवार की मदद न की होती तो अर्जुन सिंह परिवार के उत्तराधिकारी बन चुके होते। तुम मुझे धमका रही हो? बोलो, कितने पैसे चाहिए? 115 करोड़ रुपए। 115 करोड़ मेरे पास नहीं है, लेकिन अर्जुन सिंह के पास है। एक मीरा शर्मा है। सिर्फ 115 करोड़ ही क्या, 10 गुना ज्यादा भी मुझे यकीन है अर्जुन सिंह खुशी खुशी दे देंगे। कौन है?
मैं हूं। चुप रहो। वो आदमी अभी मीरा शर्मा जैसा लग रहा था। हटो, मुझे उसे पकड़ना है। माफ कीजिए, ये कक्ष अंदर जाने के लिए नहीं है। तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? ये कक्ष हमारे मालिक का निजी कक्ष है। उनकी इजाजत के बिना कोई भी अंदर नहीं आ सकता। घड़ी नहीं पहनी है? अंदर आने दो। क्या ढूंढ रहे हो? विक्रम सिंह? आप मुझे जानते हैं? मुमकिन है आप ही निशा के मालिक होंगे। पता नहीं, क्या आपने कोई औरत देखी है अंदर आती हुई? हमारे निशा में आने वाली औरतें बहुत सारी हैं। पता नहीं आप किसे ढूंढ रहे हैं। ढूंढने का काम पहले रख सकते हैं। मैं चाहता हूं कि आपका निशा मेरे लिए एक इंसान को हटा दे। तुम्हें कैसे पता? हमारा निशा संघ कैसे मानेगा? पैसा, मनमाना। साफ गोई। पैसे से कोई दुश्मनी नहीं करता। इसकी आवाज और शक्ल इतनी जानी पहचानी क्यों है? सहयोग शुभ रहे। अर्जुन सिंह को अल्कोहल से एलर्जी है, शराब नहीं पी सकते। लगता है मैंने ज्यादा सोचा। चलो। तुम्हें क्या हुआ? जागो, तुम ठीक हो? तुम मैं बस तुम्हें देखना चाहता था। सच में तुम हो अर्जुन सिंह? तुम कैसे? तुमने देख लिया? खुशी हुई? जागो जरा। अर्जुन, क्या हुआ? जल्दी जागो। तुम भी यहां? बाद में बताऊंगा। बहुरानी, साहबजादे को अल्कोहल से एलर्जी हो गई। मैं डॉक्टर बुलाता हूं। अर्जुन, बहुरानी, डॉक्टर सक्सेना आ गए हैं। अच्छा। और आरव वर्मा, यह क्या है? साहबजादे ने इसे बहुत महंगा, मुश्किल से खरीदा है। विशाल गुलाबी हीरा। मेरी ये जबान, बड़े साहबजादे का सरप्राइज। बहुरानी को बिल्कुल न बताना। समझ गया? मैं साहबजादे के लिए रख लेता हूं। किसी और के लिए है? अंगूठी मेरे लिए नहीं, किसी और के लिए। डॉक्टर सक्सेना। इतनी लापरवाही क्यों? बहुरानी, डॉक्टर सक्सेना इलाज करते समय बाहर के लोग नहीं चाहते। चलिए। बहुरानी, चिंता मत कीजिए। बड़े साहबजादे और डॉक्टर सक्सेना वे बचपन के साथी हैं। डॉक्टर सक्सेना जरूर साहबजादे की देखभाल करेंगी। बचपन के साथी? हाँ। साहबजादे बीमार पड़ते थे, डॉक्टर सक्सेना ही देखती थी। आंखों की बीमारी भी डॉक्टर सक्सेना ने ही किसी को भेजकर ठीक करवाया था। अगर सिंह और शर्मा परिवार का विवाह वचन न होता, शायद वे दोनों शादीशुदा होते।
ये बातें अर्जुन सिंह ने आपको बताई? हाँ। बहुरानी, बहुरानी, क्या हुआ? मैंने तो पूरी बात कही भी नहीं। साहबजादे ने यह भी कहा था डॉक्टर सक्सेना और उनके बीच प्यार जैसा कुछ नहीं है, बस घरानों का गठबंधन होता। शर्मा हवेली और कंपनी सब छान मारा, कोई भी उस पुराने मामले का दस्तावेज नहीं मिला। शर्मा परिवार ने सबूत न छोड़ने के लिए बहुत साफ सफाई की है। कोई चीज ही सबूत नहीं। लगता है पापा पर लगा झूठा इल्जाम मिटाने के लिए बस उनकी जबान खुलवानी होगी। बस उनकी जबान खुलवानी होगी, खुद उन्हीं से कबूल करवाना होगा। बहुरानी, बड़े साहबजादे जाग गए हैं, आपका इंतजार कर रहे हैं खाने के लिए। ठीक है। तबीयत ठीक है? बहुत बेहतर। भैया की तबीयत कैसी है? उनकी तो बस काम का तनाव है, नींद ठीक नहीं आती। इसीलिए तो डॉक्टर सक्सेना को बुलाया है मेरी जांच के लिए। सचमुच बचपन के साथी हैं। बात बनाने में भी इतनी तालमेल। सोने की बात बहुरानी को पता नहीं, डॉक्टर सक्सेना को पूरी जानकारी है। विक्रम, क्या तुम इन दिनों कपूर परिवार की बेटी को पटा रहे हो? कैसा चल रहा है? यह उसने मुझे छोड़ दिया। लेकिन दादाजी, अभी मेरे पास प्यार करने का वक्त नहीं। मैं व्यस्त हूं एआई मेडिकल सॉफ्टवेयर रिसर्च में। देखिए, यह लीजिए। पहले अर्जुन सिंह ने मीरा शर्मा की मदद से मेरे घर की तलाशी ली। उसके पिता के छोड़े हुए एआई सॉफ्टवेयर डिजाइन ले गया। मैंने चुपके से ये दस्तावेज बचा लिए। देखिए, मीरा शर्मा सचमुच एक मजबूत पत्ता है। वह मुझे कंपनी वापस दिला सकती है और अर्जुन सिंह को भी नीचा दिखा सकती है। देखिए दादाजी, यहां देखिए, यही योजना है। विक्रम सिंह, शर्मा परिवार, ये खून का कर्ज चुकाने का वक्त आ गया है। जब ये सब खत्म हो जाएगा तभी मैं मीरा के साथ बेफिक्र साथ रह पाऊंगा। ये क्या है? तुम कब आई? दरवाजा क्यों नहीं खटखटाया? इतना गुलाबी। तुमने कहा था ना मैं तुम्हारे कमरे में कभी भी आ सकती हूँ। अच्छा, तुम लोग बात करो। मीरा, वापस दे दो। मैं शादीशुदा हो गई हूं, अब तुम मेरे कमरे में बिना पूछे नहीं आ सकती। ठीक है, ठीक है। लगता है सिंह परिवार के बड़े साहबजादे सचमुच दिल दे बैठे हैं। मीरा, क्या तुम्हें कुछ पूछना है? नहीं तो? पता चला वो सिर्फ डॉक्टर सक्सेना से प्यार करते हैं। अर्जुन, अगर मजबूरी ना होती तो तुम शायद मुझसे शादी ना करते। यह निशा मैंने ही बनाया है, किसी को नहीं पता। मैं हूं उसका मालिक। एलर्जी है फिर भी पीते हो विक्रम सिंह से अपनी पहचान छिपाने को। असल में तुम्हें मुझसे इतना समझाने की जरूरत नहीं। हमारा तो बस काम का रिश्ता है, बस साथी हैं हम। साथी? मैं तुमसे कहना चाहती थी हमेशा से, दिल में तो मुझे पता है। मालूम है तुम्हारे दिल में किसी और का प्यार है ना? हाँ। क्या संयोग है, मेरा भी यही हाल है। तो फिर जब ये सब खत्म हो जाए
तलाक ले लेते हैं। तलाक तलाक ये क्या कह रही हो? जो सुन रहे हो वही। मीरा, मीरा, कहाँ जा रही हो? जब हम दोनों को अलग अलग लोग पसंद हैं तो अलग कमरों में सोएंगे। अलग अलग लोग? वो कौन है? तुम्हारा क्या लेना? मतलब उसके दिल में जो है वो मैं नहीं हूं। कोई और मर्द है तो ऐसा था। तुम्हारे दिल में मैं नहीं था। मैंने जबरदस्ती की। तुम शयन कक्ष में सोना, मैं पुस्तकालय में सोऊंगा। गुरुजी, आपकी बहुत याद आती है। मीरू बूंद मुझसे मिलना चाहती है। नहीं, गुरुजी से मिलना चाहती है। कहीं ऐसा तो नहीं? उसके दिल में जो है वो गुरुजी हैं। नेहा शर्मा ने सचमुच ढूंढ लिया, एक जर्जर कारखाना। ठीक है, फिर मेरे कहे अनुसार करो। पापा के लौटने का इंतजार है। पापा मत जाओ। मीरा, मुझ पर भरोसा करो। पापा बेगुनाह हैं। पापा को यकीन है न्याय एक दिन जरूर आएगा। पापा, पापा, कृपया मेरे पिता को ना ले जाएं। नमस्ते, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर स्विच ऑफ है। मीरा शर्मा, तेरे दिल में जो आदमी है वह आखिर है कौन? नेहा शर्मा, तुम क्या करने वाली हो? तुमने शर्मा परिवार को बर्बाद कर दिया, फिर भी पूछती हो मैं क्या करूंगी? आज या तो मुझे 1 अरब दे दो या फिर अपनी जान दे दो। अभी रात भी नहीं हुई, तू सपने देखने लगी। मौत सिर पर है, फिर भी बहस करती है। हेलो, सब ठीक है। लोग तैयार हैं। बड़े बाबू, मुझे बुलाया क्यों? बहू कहाँ है? इतनी जल्दी मुझे बुलाया सिर्फ इसके लिए? बहू ने दोपहर का खाना खाया और बाहर चली गई। बाहर चली गई? कहाँ गई? पता नहीं। भाभी, यहां मिलना नहीं सोचा था। विक्रम सिंह, अब ढोंग भी नहीं करते।
मैं बहुत पहले ही चाहता था तुझे सजा दूं। अगर तुम बार बार रास्ते में ना आते तो अर्जुन सिंह मर चुका होता, सिंह समूह भी मेरा होता। अपने पिता की मेडिकल एआई सिस्टम दे दो, नहीं तो तुम जैसे को ये हक है मेरे पिता की चीज पाने का। इतनी इज्जत दी मत लूटो, इतनी इज्जत दी मत लूटो। मैंने उसका फोन छिपा दिया था। कमीनी 2 फोन रखती है। मीरा, भैया मैं हूं। तुम। मीरा कहाँ है? मेरी बात मानो, मैं भाभी की सलामती की गारंटी देता हूं। मीरा के पिता का मेडिकल एआई सॉफ्टवेयर सिस्टम ले आओ। मैं जहां बताऊं वहां बस तुम और ड्राइवर आना। पुलिस को मत बुलाना, वरना मेरे तरीके जानते हो। ठीक है, मैं मानता हूं। पहले मुझे उसकी हालत देखने दो। गाड़ी तैयार करो। भाभी आओ, भैया से बात करो। लगता है भाभी भैया को आने नहीं देना चाहती। विक्रम सिंह, उसे छुओ मत। और तेज। भाभी को भैया से सचमुच बहुत प्यार है। कितनी बेवकूफ है, अपने मरे हुए माँ बाप की तरह। मेरे माँ बाप का नाम लेते हो? बताओ, उस साल तुमने कैसे फंसाया मेरे पिता को? फंसाया? बोलो। चूंकि तुम मरने ही वाली हो तो सच बता देता हूं। उस साल मेरे पिता को चाहिए था तुम्हारे पिता का डिजाइन किया हुआ एआई उत्पाद पेटेंट। लेकिन क्या सोचा था तुम्हारा पिता? वो पुराने ख्यालों का पैसे पर बेचने को राजी नहीं था, बल्कि मुफ्त दान करना चाहता था। इसलिए मेरे पिता ने तुम्हारे पिता को फंसाया, पेटेंट हासिल करके सिंह परिवार को बेच दिया। किसे पता था तुम्हारा पिता अपराध बोध से आत्महत्या कर लेगा और तुम्हारी मां भी दुखी होकर चल बसेगी। सिंह समूह, तुम विक्रम सिंह। अब तो समझदार हो गई। तुम लोग गठजोड़ बनाया। निकम्मा। जल्दी चलो अर्जुन। जाना चाहते हो? इतना आसान नहीं। आज तुम दोनों का अंत है। जल्द ही तुम्हारे 6 परिवारजन ऊपर मिल जाएंगे। 6 लोग। आज मैं सब साफ बता दूंगा। उस समय मैंने और राजेश शर्मा ने मिलकर तुम्हारे पिता का पेटेंट छीना। मेरे पिता को मत ले जाओ। वह हादसा भी मेरी ही साजिश थी, जिसमें तुम्हारे माता पिता जल मरे, तुम अंधे हो गए। मरते छोड़ने वाला तुम ही थे। हाँ मैं ही, फिर क्या? तुम अब मरने वाले हो। तुम मेरा क्या बिगाड़ोगे? ये डंडा मेरे माता पिता के लिए।
ये डंडा मीरा के लिए और ये डंडा मीरा के माता पिता के लिए। अर्जुन सिंह, तुरंत 1150 करोड़ रुपए दो, नहीं तो इसे मार डालूंगा। दूंगा, पहले शांत हो जाओ। तुम्हारी टांग? हाँ, मेरी टांग बहुत पहले ठीक हो गई थी। लाओ। मालिक, आप आ गए। मालिक, तुम निशा के मालिक हो? ये कैसे मुमकिन है? सिंह दादा साहब आ गए हैं। दादाजी? दादाजी? मेरा तुम जैसा पोता नहीं है। मैंने नहीं सोचा था तुम इतने दरिंदे हो। अपने ही चचेरे भाई के परिवार को मारने की हिम्मत करोगे? तुम्हें यह सब कैसे पता? चाहे मानो या ना मानो, अभी यहाँ जो कुछ भी हुआ वह सब उस्ताद नूर अंसारी द्वारा सीधा प्रसारित किया गया है। तुम लोगों ने जो कुछ कहा वह सब अदालती साक्ष्य बन जाएगा। नूर अंसारी आखिर है कौन? उससे यह सब कैसे पता चला? रुको, मीरा वही तो नूर अंसारी है। क्या? यह कैसे हो सकता है? एआई गुरु नूर अंसारी का अचानक प्रसारण। काले रिकॉर्ड कारखाने के अंदर विक्रम सिंह, नेहा शर्मा व अन्य के अपहरण के अपराध पूरे प्रसारण में उजागर हुए। साथ ही कई साल पहले के व्यावसायिक गोपनीयता के उल्लंघन के मुकदमे, कार दुर्घटना के सच भी सामने आ गए। फिलहाल पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की है। संबंधित आरोपी लोग अंततः कानूनन गिरफ्तार होंगे। यह रोबोट वीवी है। मैंने इसमें तुम्हारी छवि डाल दी है। अब यह तुम्हें देखते ही तुरंत पहचान लेगा। पापा चाहते थे वीवी पापा की जगह मेरी बिटिया की रक्षा करे। पापा बेकसूर थे। मुझे यकीन है न्याय एक दिन जरूर आएगा। पापा, मैंने आखिर आपके लिए झूठा इल्जाम मिटा दिया। अर्जुन, वाह, चूंकि सारी समस्याएं अब सुलझ गई हैं, हमें वक्त निकालकर तलाक ले लेना चाहिए। क्या मैं सहमत नहीं? तलाक ले लो तो तुम खुलेआम एक साथ रह सकोगे। मैं किसके साथ रहना चाहती हूँ? तुम दोनों के जवाब भी एक जैसे हैं। मीरा, तुम्हें जलन तो नहीं हो रही? बेवकूफ लड़की, मैं और अर्जुन सिंह सिर्फ दोस्त हैं। वह सिर्फ तुमसे प्यार करता है। जो तुम्हें नहीं तोड़ पाया वही तुम्हें और मजबूत बनाएगा। मीरू बूंद, तुम पहले से ही काफी मजबूत हो गई हो। तुम हमेशा से मेरी गर्व की बात रही हो। मुझे पता था तुम मेरे गुरुजी हो। पर अब मैं नहीं चाहती तुम्हारी शिष्या बनकर रहूं। मैं तुम्हारा जीवन साथी बनना चाहती हूं। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ, करूंगी।